मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने शुरुआत कहाँ से की थी। शुरुआत की थी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद 1 स्टेप फ्लो, 2 स्टेप फ्लो, मल्टी स्टेप फ्लो, उसमें बुलेट थ्योरी, हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी, ये सब चीज़ें थी। उसके बाद जो है कम्युनिकेशन के मॉडल्स, वो मैंने बताए थे। डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। कौन कौन से मॉडल होते हैं? जैसे शैनन एंड वीवर, हाँ, विल्बर श्राम, ऑसगुड श्राम का एक मॉडल था और विल्बर श्राम का एक मॉडल था। लास्ट मॉडल जो पढ़ाया था विल्बर श्राम का मॉडल था, ठीक है। तो हाँ, और दूसरा, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के पीछे जो वजह होती है, जब आप फील्ड में जाओगे, आप जब जॉब में जाओगे, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं काम आएंगी, ठीक है। इसलिए ऐसा ना हो कि आपको लगे कि क्या पढ़ा रहे हैं, इसका तो कहीं ज़रूरत ही नहीं है। आप अभी देखते हो, प्रैक्टिकल करने जाते हो तो आपको लगता है ना कि ये सब पढ़ाई जो हो रही है उसकी क्या ज़रूरत क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ाई जो भी चीज़ जा रही है वो आपके फ्यूचर को लेके, आपके जॉब के फ्यूचर को लेके पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा मत समझिएगा कि वो ये इधर का उधर पढ़ा रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। जैसे मैंने बहुत पहले एक वो देखा था वीडियो, मैंने बताया भी था क्लास में कि एक लड़की एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले रही थी। वो बोलती है कि ये अल्फ़ा थीटा लेमड़ा थेमड़ा जो सर ने पढ़ाया था, इसका ये नहीं बताया था इसका यूज़ कहाँ करना है, ठीक है। तो उस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस पिछली क्लास में उस पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी या संज्ञानात्मक सामंजस्य। इसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि कोई भी व्यक्ति जो है, क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो? सब तो लिखवा चुका हूँ मैं, ठीक है। किसी का नोट्स मुझे दे दो जिसने पिछली क्लास अटेंड की हो। पूरी की थी अटेंड? अच्छा, पढ़ने में आएगा ना ऐसी, मतलब अच्छा, तो है किसी की हिंदी में अच्छी राइटिंग? देखें जो मैंने लिखवाया था। मुझे तो प्यास लगी सर चालू कीजिए। तो मैंने वो जो पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में, उसमें मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि संज्ञानात्मक कंसिस्टेंसी क्या होती है। बेसिकली होता क्या है, हम सब जब लोग जन्म लेते हैं तो हमारा जो परिवेश होता है, हमारा जो लालन पालन होता है, हमारा जो पूरा ब्रॉटअप होता है, उसमें हमको जो है कई संस्कार मिलते हैं, कई हमारे विचार बनते हैं। वो विचार सब हमारे दिमाग में स्टोरेज रहते हैं। उन विचार के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करने लगता है तो हमारे अंदर असंतुलन या इम्बैलेंस पैदा होता है। इम्बैलेंस उससे, जैसे कि अगर आपको ये कहा जाए, मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि लोमड़ी कहती है अंगूर खट्टे हैं, अगर वो खा नहीं पाती, ठीक है। क्यों? अगर उसको ये कहा जाए कि भाई लोमड़ी से भी ये बोला जाए कि अंगूर मीठे हैं लेकिन तुम तोड़ के खा नहीं सकती, अगर वो ये उसके दिमाग में डाला जाए तो उसके दिमाग में गुस्सा हो जाएगी, असंतुलन हो जाएगा उसके दिमाग में, ठीक है। तो अभी वो बोलती है कि चलो वो अंगूर खट्टे हैं इसलिए हम खा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह जैसे कि किसी का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो लोग दुनिया वाले उसको बोलते हैं कि चलो बड़ी बला थी टल गई,
इतने से ही बच गए। ठीक है, तो ये क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि अपना हमको अपना संतुलन बनाना है, अपनी जो सोच का संतुलन बनाना है, अपना दिमागी संतुलन बना के रखना है। ठीक है, सामंजस्य हमको बिठाना है अपने दिमाग में। सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी बोल सकते हैं, बट वो टर्म दूसरे उसमें यूज़ होगा। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो अब दिमाग के अपने जो संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव फैकल्टी है हमारी, उसको सेटिस्फाई करने की बात होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक और अभी एग्जाम्पल दिया था, आपको याद होगा कि शराबियों को समझाने के लिए एक डॉक्टर जाता है। ठीक है, एक डॉक्टर जाता है, वो एक जार में, शीशे के जार में दारू डालता है, शराब डालता है, फिर उसमें केचुए डालता है। तो केचुए जो है शराब में जाते ही मर जाते हैं। तो पूछता है डॉक्टर कि भाई आप लोगों ने इससे क्या सीखा? तो डॉक्टर को उम्मीद होती है बोलेंगे कि इसको पीने से जो है लोग मर जाते हैं। डॉक्टर ये उम्मीद कर रहा था आंसर का, लेकिन शराबियों ने क्या उत्तर दिया? शराबियों ने उत्तर दिया कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। क्योंकि अगर वो ये बोल दें कि भाई शराब पीने से लोग मर जाते हैं, तो उनके अंदर एक असंतुलन होगा। सिगरेट की डिब्बी पे लिखा रहता है कि तंबाकू से जानलेवा मौत होती है। ठीक है, लेकिन उसको पीने वाले लोग जो है उसके पक्ष में तमाम तरह का तर्क देते हैं। ठीक है, कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा, मैं तो 2 ही पीता हूँ, मैं 4 पीता हूँ, मैं 10 पीता हूँ। ठीक है, मैं कोई चेन स्मोकर तो हूँ नहीं। अपने को सेटिस्फाई करते हैं वो, अब ये बोल के अपने मानसिक संतुलन को बना के रखते हैं, दिमागी संतुलन को। अगर वो इस तरह से ना बोलें तो चीज़ें उनके खिलाफ हो जाएंगी और उनको जो है मजबूर हो के उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि दबाव समूह, पीयर ग्रुप जो होता है आपका, जो पीयर ग्रुप जो होता है, उसका बहुत इफेक्ट होता है इंसान पे। कहते हैं ना, अच्छी संगति जो है अच्छे परिणाम देती है, बुरी संगति में कोई रहता है तो उसको बुरी चीज़ें ही उसके साथ में आती हैं। इसलिए कहते हैं कि परवरिश का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी इंसान को बनाने में। आपकी फैमिली में कैसे लोग हैं? अगर आपके पिताजी शराब पीते हैं तो आपका मतलब नेचुरल है कि आपका जो अट्रैक्शन हो वो शराब की तरफ हो। ठीक है, या अगर आपके पिताजी की या दादाजी की शराब पीने की वजह से मौत हो गई, कैंसर हो गया, मौत हो गई, तो आपके दिमाग में वो बात रहेगी कि शराब बुरी चीज़ है, आप उससे दूर रहोगे। साथ में फिर आपके जो टीनेज से फिर आपके जो दोस्त बनते हैं, वो उन दोस्तों का क्या हैबिट है, जिनके साथ आप रहते हैं, उनकी क्या हैबिट है, उनकी क्या आदतें हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं किसी आदमी के विचार को बनाने में, किसी आदमी के पर्सनैलिटी को बनाने में, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और उसी पर्सनैलिटी के अंदर चीज़ आ जाती है आपकी कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी, जिसमें कि मैंने तमाम एग्जाम्पल आपको दिए कि इस तरह से चीज़ें होती हैं। समझ में आया आपको? समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने लिखवाया था। ठीक है, सबने तो लिखा है, आप भी लिखना चाहोगे? अच्छा, ठीक है। तो फ्रीड्स और हाइडर का हम लोग पिछली बार जो है हम लोगों ने बात की थी। फ्रीड्स एंड हाइजर, FRITZ स्पेलिंग है, फ्रीड्स हाइडर एक व्यक्ति है, सॉरी 2 नहीं है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी एक व्यक्ति का संबंध किसी दूसरे से कैसा है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि इन दोनों का संबंध किसी तीसरे से कैसा है। ठीक है, नहीं समझ में आया? किसी एक व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति से संबंध में इस बात पे निर्भर करता है कि किसी तीसरे चीज़ से उसका क्या संबंध, किस तरह का संबंध है। जैसे कि 2 दोस्त हैं, सपोज करिए राम और रहीम। ठीक है, बुक में ऐसे ही दिया हुआ है एग्जाम्पल। 2 दोस्त हैं, राम और रहीम। उन दोनों को शतरंज खेलना बहुत पसंद है। ठीक है, तो उन दोनों का संबंध कैसा होगा?
शतरंज को लेके सकारात्मक होगा। ये राम है, ये रहीम है और ये शतरंज है। पहली बात तो ये है, राम और रहीम दोस्त हैं, तो इन दोनों के बीच में सकारात्मक संबंध हो गया। ठीक है, सकारात्मक, पॉजिटिव। ठीक है, अब इन दोनों को ही शतरंज पसंद है, तो शतरंज को लेके इनका संबंध कैसा हुआ? सकारात्मक। ठीक है, इतना समझ में आया हाँ। कि अगर दो व्यक्ति का संबंध आपस में मधुर है तो उनके बीच कैसा संबंध होगा? हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि भाई सकारात्मक संबंध है। ठीक है, फिर उन दोनों चीज़ों का किसी तीसरी चीज़ से, कोई अन्य वस्तु से या अन्य आदत से कैसा संबंध है? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सर यहाँ पे फॉर दिस मीडिया थिंग, तो हमारा किसी चीज से हाँ, आप लोगों का जो लक्ष्य है समान है, यहाँ पे संबंध नहीं है, आपस में किसी का संबंध नहीं है। ठीक है, सारे जो है सब लोगों का लक्ष्य समान है कि लक्ष्य क्या है कि मीडिया स्टडी करने आप आए हो, लेकिन यहाँ पे आपस में संबंध नहीं है। हो सकता है आपस में संबंध बन जाए कि भाई दो लोग बहुत अच्छे दोस्त हो जाएं। ठीक है, जैसे मैं पीयूष और उसको क्या नाम है, आशीष नाम है ना, जो नहीं आ रहा है, पीयूष और आशीष को बड़ा गहरा दोस्त समझता था कि जो काम ये करेगा वो काम वो करेगा, लेकिन ये आ रहा है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ पे संबंध बन जाए, सकारात्मक संबंध बन जाए, और आपका किसी तीसरी चीज़ से भी अच्छा संबंध हो, अच्छा व्यवहार हो। जैसे पढ़ाई को लेके, जैसे होता है ना कि दो दोस्त हैं, दोनों बहुत पढ़ने में तेज हैं। ठीक है, तो उनका पढ़ाई को लेके संबंध कैसा होगा? सकारात्मक होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही पढ़ने में अच्छे हैं और दोनों ही पढ़ने के लिए जो है अपना टाइम निकालते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, तो वो उनका पढ़ाई से संबंध कैसा हुआ? सकारात्मक हुआ। ठीक है, इतना तो समझ गए होगे। हाँ जी। ठीक है, समझे? समझ में आया? ठीक है, ये व्यक्ति है राम, ये है रहीम, इन दोनों के बीच दोस्ती का संबंध है, तो संबंध कैसा हुआ? सकारात्मक, दोस्ती का है। अगर दुश्मनी का होता तो नकारात्मक संबंध होता, लेकिन यहाँ पे दोस्ती का संबंध है। ठीक है, और इन दोनों व्यक्तियों का संबंध एक तीसरी चीज़, शतरंज यानी चेस, शतरंज खेल, इनको राम को भी बहुत पसंद है शतरंज खेलना और रहीम को भी बहुत पसंद है शतरंज खेलना, तो इन दोनों के बीच शतरंज को लेके जो संबंध बना वो भी सकारात्मक बना। ठीक है, अब मान लीजिए रहीम को शतरंज पसंद है, सर वाशिप ट्रिक में को परेशान करे खिलाए। तो अगर मान लीजिए रहीम को शतरंज पसंद है और राम को शतरंज पसंद नहीं है, ठीक है, तो अब उसको ये असंतुलन पैदा होगा। असंतुलन क्यों पैदा होगा? क्योंकि रहीम जो है शतरंज खेलने में बहुत अच्छा है, उसको अच्छा लगता है रहीम को, राम को जो है उतना अच्छा नहीं लगता, वो नहीं खेलता है, तो यहाँ पे असंतुलन पैदा होगा। ठीक है, कैसा असंतुलन? सकारात्मक असंतुलन कैसे होगा? असंतुलन ही नकारात्मक वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है असंतुलन पैदा होगा, तो अब राम को क्या करना होगा? या तो राम जो है शतरंज खेलना सीख ले रहीम से, या तो रहीम से अपना संबंध खत्म कर ले। ठीक है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं भाई, कि जैसे सीधी सी बात, सिंपल सा एक हम तुमको फंडा बता देते हैं। जैसे दो व्यक्ति हैं, दोनों शराब पीने के शौकीन हैं। एक नॉर्मल हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आम जिंदगी से, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, दोनों शराब पीने में बहुत शौकीन हैं, तो दोनों की दोस्ती है। ठीक है, दोनों की दोस्ती शराब के बेस पे है।
ठीक है। अब मान लीजिए उसमें से एक शराब छोड़ देता है, कहता है हम आज से शराब नहीं पिएंगे, तो अब दोनों की दोस्ती में क्या होगा, या तो जो है वो दोस्त को छोड़ दे, जो शराब नहीं पी रहा है वो या तो दोस्त को छोड़ दे या शराब पीने लगे। उसके दो ही स्थिति हो सकती है ना। तो दोनों स्थितियां जो हैं वो एक तरह से नकारात्मक, एक तो शराब पीने लगे, वो जो सकारात्मक हो गया कि वो फिर से शराब पीने लगे, तो फिर से उनके संबंध आपस में प्रगाढ़ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। और या तो जो है वो दूसरे को मोटिवेट करे कि भैया तुम भी शराब छोड़ दो। अगर अच्छा दोस्त हुआ तो वो मोटिवेट करेगा कि भाई तुम भी शराब छोड़ दो, शराब बुरी चीज़ होती है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों आपस में संतुलन कायम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे राम को शतरंज खेलना पसंद नहीं है और रहीम को शतरंज खेलना पसंद है, तो राम क्या करेगा, राम या तो रहीम के साथ अपना संबंध खत्म करे, ठीक है, या शतरंज खेलना सीखे। दो ही स्थिति हो सकती है जब संतुलन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो असंतुलन पैदा हो रहा है उसकी दो स्थिति हो सकती है, संतुलन पैदा करने की दो स्थिति हो सकती है। दो कौन सी स्थिति, या तो रहीम से वो अपना संबंध तोड़ दे, ठीक है, या तो जो है शतरंज खेलना सीख ले। या तो फिर शतरंज खेलना छोड़ दे, तो फिर शतरंज नहीं, राम दूसरी स्थिति में राम शतरंज नहीं खेलता, दूसरी स्थिति में राम शतरंज नहीं खेलता है, ठीक है। रहीम खेलता है और राम रहीम दोस्त हैं, तो दोनों में या तो दोस्ती का संबंध है। तो अगर मान लीजिए शतरंज, राम को शतरंज नहीं खेलना आता है या नहीं खेलना चाहता, तो वो दो स्थिति में संतुलन पैदा कर सकता है। कैसे, या रहीम से अपने संबंध खत्म कर ले या शतरंज खेलना सीख ले, ठीक, जिससे कि फिर से दोबारा से संतुलन पैदा हो सके। क्योंकि हमारे दिमाग को क्या चाहिए, संतुलन। हमारे दिमाग को संतुलन चाहिए, बैलेंस चाहिए, ठीक है। और बैलेंस जो है किसी भी स्थिति में बिगड़ना नहीं चाहिए। तो फ्रीट्स और हायडर ने कुछ इस तरह से चीज़ों को बताया। मैं एक बार फिर से आपको डायग्राम अच्छे से बना के समझा देता हूँ। दीपक वर्मा, नींद बहुत आ रही है तुमको? सर सबको नींद आ रही है। क्यों? पंखा ऐसी चालू कर दिया ना इसके लिए। अच्छा, नहीं, मैं बताती हूँ। चलने दो। लंच की बात का जो फर्स्ट ओके ओके, ठीक है, समझ गया। ये एक व्यक्ति है, इसका नाम है राम। ये एक व्यक्ति है, रहीम। श्याम वो बोल सकते हो। वैसे हम लोग यहाँ राष्ट्रवादी चैनल है, रहीम का उल्लेख नहीं करते। तो ये तो ये श्याम है, ठीक है। एक व्यक्ति राम है, एक व्यक्ति श्याम है, ठीक है। राधा का भी श्याम और मीरा का भी श्याम, ठीक है। तुम जमाई ले रहे हो तो मुझे नींद आ रही है, मुझे फील हो रहा है, इतनी लंबी जमाई ले रहे हो, मतलब ऐसी जमाई ले रहे हो कि जैसे लग रहा है कि कितने दिन कैसे नहीं सोए हो। भैया तो नींद छोड़ दो या क्लास छोड़ दो, दो ही चीजें संतुलन बनाने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम समझ गए ना, देखो इनके एग्जाम्पल समझ गए आप लोग, ठीक है। तो इन दोनों को जो है क्या हो जाता है इसमें, सैनिटाइजर सैनिटाइजर है, देखो करके दिखाती हूँ। ये अरे दूसरा क्लास के बाद दिखाती हूँ पर सैनिटाइजर, ठीक है। अब राम को भी शतरंज खेलना अच्छा लगता है, रहीम को भी अच्छा लगता है, सॉरी श्याम को। राम को भी अच्छा लगता है शतरंज खेलना, श्याम को भी अच्छा लगता है शतरंज खेलना। तो ऐसे में पूरी स्थिति क्या हो गई, सकारात्मक हो गई पूरी स्थिति, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का आपस में सकारात्मक संबंध है, दोस्ती का, और दोनों को शतरंज खेलना पसंद है, तो ये सकारात्मक हो गया। अब मान लीजिए इसी में
राम को शतरंज अच्छा नहीं लगता, क्रॉस, ठीक है, श्याम को अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब संतुलन सकारात्मक जो है नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को शतरंज खेलना पसंद नहीं है। क्या तो फिर क्या जरूरी? इन्होंने एक थ्योरी दी, अच्छा एक एग्जांपल, एक एग्जाम्पल दिया थ्योरी के। जरूरी थोड़ी फ्रीट्स एंड हाइडर, फ्रीट्स हाइडर जो थे, उन्होंने एक थ्योरी दी है, संतुलन कायम करने की अवस्थाएं, बैलेंस करने बैलेंस। मतलब किसी को शिकंजे में आप आपकी कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी, आपका जो संज्ञानात्मक सामंजस्य है, उसको बनाए रखने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया, ठीक है। तो अगर दोनों शतरंज खेल रहे हैं और दोनों दोस्त हैं, तो रिजल्ट में हमको क्या मिलेगा? सकारात्मक परिणाम मिलेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर राम शतरंज नहीं खेलता, तो उसके सामने रास्ता क्या है? रास्ता क्या है? या तो वो श्याम से अपनी दोस्ती छोड़ दे, या फिर शतरंज या शतरंज खेलना सीख ले श्याम से, ठीक है। तो ये दो स्थितियां हो गई, समझ में आया? इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए अगर है ये तो बहुत easy है। इसको भी शतरंज खेलना पसंद नहीं है और इसको भी नहीं पसंद है, लेकिन दोनों की दोस्ती है, तो भी इन दोनों के बीच संबंध सकारात्मक होंगे, सकारात्मक, ये थर्ड वर्मा। ठीक है, ठीक है। अब ऐसी कौन सी स्थिति हो सकती है आप लोगों के हिसाब से जिसमें कि असंतुलन पैदा हो? जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया आपका कि दो लोग शराब पीते हैं, ठीक है, दोनों एक तो शराब दोस्त पीने का पीते मन हैं। हो और दूसरा शराब पीने का ना माने। नहीं, तो दोस्त हैं दोनों, और दोनों शराब पीते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक शराब छोड़ देता है, तो क्या कर रहे हैं? उसके सामने स्थिति क्या बनेगी? या तो वो दोस्त को छोड़ दे, या शराब पीना शुरू कर दे, या तो वो दोस्त को मोटिवेट करे कि तुम और छोड़ दो। शराब छोड़ दो, मतलब जो जिसने छोड़ा है वो उसको अपने दोस्त को मोटिवेट करे, तुम शराब छोड़ दो, उसको समझाए, अगर दोस्त है, अच्छा दोस्त है। या तो वो क्या करे कि अपना मन दोस्ती के खातिर मन दबा के शराब पीने लगे, ठीक है। अपना दोस्ती के कारण जो है वो बोले कि चलो लाओ यार, ठीक है, 4 पैक पीते थे, 1 पैक पिएंगे तुम्हारे साथ, समझे? तो ये फ्रीट्स हाइडर की ये थ्योरी है।